तीसरा प्रश्न था, धर्म किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसे करने से क्या लाभ। ये 3 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, हमारी जिंदगी बदल सकती है, चलने का रास्ता बदल सकता है, नया जीवन आ सकता है और यथार्थ इस जीवन के माध्यम से हमारा कल्याण प्रारंभ हो सकता है। इसका उत्तर पढ़ करके इसको जीवन बनाना हमारा कर्तव्य होता है, हमको बना लेना चाहिए। इसमें फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, जरा भी हानि नहीं है। हमको क्रियाएं नहीं बदलना है, क्रिया ज्यों का त्यों वही क्रिया करना है, केवल दृष्टिकोण बदलना है। क्या दृष्टिकोण बदलना है? 2 दृष्टियां हैं, एक भावनात्मक दृष्टि और एक कामनात्मक दृष्टि। सुन रहे ना, इंपॉर्टेंट बात। हमको भावनात्मक चलना है या कामनात्मक? भावनात्मक चलना है। कामनात्मक चलेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। और फिर जो हम क्रियाएं, बाहर की क्रियाएं करते हैं वो यथार्थता की कोटि में, सच्चाई की कोटि में आएंगे क्या? दूसरी दृष्टिकोण से करेंगे तो आएंगे क्या? कामना की दृष्टिकोण से करेंगे तो ये कामना वाली क्रियाएं यथार्थता की कोटि में आएंगी क्या? सत्य की कोटि में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो यदि नहीं आते हैं तो हमारे लिए ये चिंता तो होनी ही चाहिए कि फिर उनको सत्य की कोटि में रखने के लिए क्या करें। विचार नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। और वो रास्ता पता चल गया तो उस पे चलने का प्रयास भी करना पड़ेगा। जब चलने का प्रयास करेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म किस लिए करना चाहिए? क्या बताया था? आत्म कल्याण के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म आत्म कल्याण के लिए होता है, सांसारिक सुखोपलब्धि का साधन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ये। धर्म संसार सुख को उपलब्ध करने का साधन है ही नहीं। धर्म और धर्म की क्रियाएं, सम्यक दर्शन अंतरंग धर्म है, और सम्यक दर्शन की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं भी संसार सुख पाने के साधन नहीं हैं। जैसे कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और तत्व आदि का हमने श्रद्धान किया तो ये क्या हुआ? ये सम्यक दर्शन हुआ। और इसके उपरांत हम जब भी उपासना आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो सच्चे देव शास्त्र की ही करेंगे वही। लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण नहीं बदला है तो क्या परिस्थिति होगी? तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि भी धर्म की कोटि में नहीं आएंगे, सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं आएंगे। तो देव, शास्त्र, गुरु, तत्व का श्रद्धान, इन सब का श्रद्धान करने से पूर्व अंतरंग दृष्टिकोण को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? जो कामना के माध्यम से करते थे, अब भावना के माध्यम से करना, बस इतना ही करना है। सच्चे धर्म को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, समझना कठिन है थोड़ा शुरुआत में, और एक बार समझ में आ गया तो करना कठिन नहीं पड़ता, बहुत सरल है। अंतरंग दृष्टिकोण बदल गया तो बाहर का दृष्टिकोण ऑटोमेटिक बदल जाता है
क्या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। कामना छूट गया तो क्या हो गया? भावना में आ गए, और भावना में आ गए तो भावना के माध्यम से जो भी करना पड़ेगा वो भावना से ही करना पड़ेगा। जब तक अंतरंग में भावना जीवित है तब तक बहिरंग अनुष्ठानों में भी धर्म जीवित है, और जब तक अंतरंग में कामना जीवित है तो बहिरंग अनुष्ठानों में भी अधर्म जीवित है। कामना के माध्यम से यदि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी समझते हैं, श्रद्धान करते हैं, और तत्व आदि का भी श्रद्धान कर रहे हैं, यदि अंतरंग में कामना है तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो अच्छा धर्म, सच्चा धर्म करने के लिए हम क्या संकल्प करें, ये प्रश्न उठता है। कुछ संकल्प नहीं करना, एक ही संकल्प करना, धर्म के क्रियाओं को करते समय उनसे संसार शरीर भोगों की उपलब्धि की इच्छा नहीं रखना। वैभव की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, वो इच्छा, ये इच्छा, इन्हीं इच्छा की पूर्ति के लिए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए भी प्रयास करते हैं, जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? बहुत दूर दूर तक जाते हैं, समय से कर जाते हैं। जैसे कल कहा था, दिग्रस जाते हैं, सोमवार सोमवार जाते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ सोमवार ही जाना और सच्चे देव के पास ही जा रहे। फिर अंतरंग में दृष्टिकोण क्या है? कामना है क्या भावना है? कामना है। कामना यदि है तो दिग्रज जाना भी अधर्म कहलाएगा, और भावना यदि है तो दिग्रज जाओ या न जाओ, धर्म की क्रिया करो या न करो, भावना यदि जीवित है तो धर्म जीवित है, सम्यक दर्शन जीवित है, कर्म का संवर है, कर्म की निर्जरा है, मोक्ष है, सब कुछ है, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन महाराज ऐसा धर्म करेंगे तो संसार सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न नहीं करना। भावना से करना और कामना नहीं करना आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये भौतिक सुख आदि हमको मिलते हैं, ये भी तो गारंटी दो ना। हम तो इसी की वजह से भागते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इसी वजह से जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आपके पास उत्तर है? बताओ महाराज, जल्दी बताओ। धर्म तो करेंगे हम, भावना से करेंगे, उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ये भी गारंटी दो कि संसार सुख भी मिलता है, तब हम करेंगे। हाँ, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो बोले सो होए। सवाल ये। तो इतना विकल्प नहीं रखने की, इतना विकल्प रखने की आवश्यकता नहीं है कि संसार सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता। यथार्थ धर्म में तो मांगने का मना करते हैं, कामना रखने को मना करते हैं, भावना से चलो कहते हैं, और ऐसा चलेंगे तो क्या पता सांसारिक वस्तु मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ऐसी शंका है क्या? संशय है क्या? यदि संशय है तो सुनिए, महावीर भगवान जो कहते हैं वो असत्य तो नहीं होता है ना। उनके वचनों पर विश्वास तो करोगे। तो भगवान की वाणी है, जो कामना को त्याग कर भावना का मार्ग पकड़कर अंतरंग को ठीक कर बहिरंग अनुष्ठानों में सब कुछ कर रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है? कछनेर भी जा रहा है, दिग्रज भी जा रहा है, और सब जगह कौन जाते मालूम है ना? यहाँ नहीं मिला तो वहां मिला। दिग्रज के बाबा से कुछ नहीं हुआ तो कछनेर के बाबा से देखेंगे एक बार ट्राई करके। ऐसे भी लोग रहते, पर ये भटकते रहते हैं, उनको विश्वास नहीं रहता अंतरंग में। आप सब जगह जाओ, एक जगह जाओ या अनेक जगह जाओ, मना नहीं है। महावीर भगवान कहते हैं,
कामना को छोड़ करके जाओ। कामना अगर छोड़ करके जा रहे हो तो जाना भी ठीक और नहीं जाना भी ठीक, जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा? विश्वास है कि नहीं? महावीर भगवान के वचनों पर विश्वास है कि नहीं है? भावना के रास्ते से चलने से और कामना को त्यागने से पुण्य बंध होता है कि नहीं? होता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है या निरतिशय पुण्य का बंध होता है? कौन सा? सातिशय यानी उत्कृष्ट क्वालिटी वाला, निरतिशय यानी क्वालिटी नहीं रहती, छोटा मोटा रहता है, छोटा मोटा पुण्य। तो सम्यक दृष्टि भावना से सातिशय पुण्य का बंध करता है, और केवल जब जाता है तभी नहीं करता, क्षेत्र आदि पर निरंतर करता रहता है। सातिशय पुण्य का बंध निरंतर होता है और पाप का कर्म का संवर निरंतर रहता है। तो जब निरंतर रहता है तो आप सोचिए, निरंतर पुण्य बंध यदि होता रहता है तो ये पुण्य बंध क्या हमको संसार के सुखों को नहीं देता? क्या केवल मोक्ष ही देता? ऐसा है? पुण्य क्या देता है? हाँ, सातिशय पुण्य मोक्ष भी देता है और सातिशय पुण्य संसार सुख भी देता है, संसार में सुखी भी रखता है। समझ में आ रही बात है? जो अभी तक किया है उसमें क्या परिवर्तन लाना है, ये प्रश्न है। क्रियाओं में परिवर्तन लाना है क्या? नहीं, क्रियाओं में कुछ परिवर्तन लाना नहीं। सोमवार सोमवार जाते थे, जाना ही है, और नहीं भी जाओ तो चलेगा, पुण्य बंध होगा ही होगा। जाओगे तो होगा, नहीं जाओगे तो भी होगा, निरंतर होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि क्षेत्र पर गए तो हो गया और घर आ गए तो छूट गया। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता। विश्वास एक बार बैठता है, भावना के पथ पर चलने से हमारा कल्याण होता है, ऐसा एक बार विश्वास बैठ गया तो इतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा क्या? है? ऐसा मोम का है क्या सम्यक दर्शन जो कि कहीं गए से जाने से मिट गया और कहीं जाने से पुनः उत्पन्न हो गया? नहीं, जब तक सच्चा विश्वास जीवित रहता है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं छूटता। हाँ, सच्चे विश्वास में कोई कमी आने लग जाए तो सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। और सम्यक तो और सम्यक ज्ञान, इन दोनों की उपस्थिति जब तक रहती है अंतरंग में, तब तक निरंतर पुण्य का बंध, पाप का संवर चलता ही रहता है। और सांसारिक भोग वैभव आदि जो मिलते हैं, अंतराय कर्म के क्षोभशम से मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, पुण्य के उदय से मिलते हैं। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से भोग वस्तु और उपभोग वस्तुएं मिलती हैं, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से। और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम न हो तो भोग वस्तुओं का और उपभोग वस्तुओं का लाभ नहीं हो पाता। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मुनि महाराज आपके यहाँ आहार के लिए आए हैं, आप आहार दान देना चाहते हैं और वो दान ग्रहण कर रहे हैं, लेने के लिए आए हैं। मुनि महाराज को आहार का लाभ हो, इसके लिए किस कर्म का क्षयोपशम चाहिए? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। और दाता पात्र के हाथ में अपना आहार दान दे दे, इसके लिए कौन सा अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए? दानांतराय कर्म का।
इन दोनों का मिलन होने पर एक आहार देने की और लेने की क्रिया सिद्ध होती है निर्विघ्न रूप से। और इसमें से किसी एक को अंतराय कर्म का उदय आया, हमको लाभांतराय कर्म का उदय आया तो आहार नहीं मिलने वाला है, अंतराय आएगा। और हमको लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है, दाता को दानांतराय कर्म का उदय आया तो भी अंतराय आएगा, कोई ना कोई बाल निकलेगा, जीव निकलेगा, कोई ना कोई विघ्न आएगा, या लोटा गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। और ये होते समय सावधानी रखते हुए भी हो जाता है। ये कर्म का फल है। अंतराय कर्म वैसे पाप कर्म हैं, 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दाता और पात्र के बीच में किस किस को कौन सा कर्म का उदय है? पात्र को लाभांतराय का उदय और दाता को दानांतराय का उदय। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, ये लाभांतराय कर्म का उदय था, क्योंकि उन्होंने उसी जीवन में, तीर्थंकर के जीवन में ही 2 बैलों को कुछ समय के लिए आहार उनको जो देना था उसमें प्रमाद हो चुका था। क्या प्रमाद हुआ था? उनसे काम तो ले लिया, ला करके बांधा और पानी घास खाने के लिए चाहिए, पर वो भूल गए, ये भी भूल गए। और वो खा सकते थे, सामने पड़ा हुआ था, लेकिन खा नहीं पा रहे थे। और क्या भूल गए थे? घास पानी तो वहीं था, ये खाएंगे कह करके निकल गए, लेकिन क्या भूल गए थे? उसका जो मुंह पर मुसक लगता है ना, वो फसल न खा जाए, काम कराते समय खेत में उसको लगाया जाता है। तो मुसक को लगाया था और उसको खोलना भूल गए और अंतराय आ गया। तो कुछ समय बाद याद आया, अरे हमने तो मुसक निकाला ही नहीं। तो वापस आ गए, आकर के उसको खोल दिया। तब तक जितना समय मुसक के साथ वो खा नहीं पा रहे थे ना, तो लाभांतराय कर्म का उनको उदय था। किनको? बैलों को। और इनको दानांतराय कर्म का उदय था, इसलिए भूल गए। और ऐसा भूल करके ऐसे ही चले गए, और बाद में याद आया तो आकर के खोल दिया, तब वो घास पानी खा सके और ये भी घास पानी डाल सकी। पर तब तक का जो समय था वो, उस समय में कर्म का बंध तीर्थंकर को हो गया था, आदिनाथ को। गृहस्थ अवस्था की बात है ये। गृहस्थ अवस्था में जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी बंद होता है। जानबूझ के करने पर ही बंद होता है और जानबूझ नहीं करने पर बंद नहीं होता, ऐसा है क्या? ऐसा हो तो बहुत अच्छा होता। कोई जानने की आवश्यकता नहीं, जानबूझ कर करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे करते चले जाओ, बंद नहीं होता। कर्म का बंद कैसे कैसे होता है देख लो। ज्ञात अवस्था में भी होता है, अज्ञात अवस्था में भी होता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष, दोनों अवस्था में होता है। पर ज्ञात अवस्था में करने पर तीव्र बंद होता है, अज्ञात अवस्था में करने पर मंद बंद होता है। लेकिन ये मंद बंद कहाँ है? देखो,
ज्ञात अवस्था में करती तो कितना होता? ज्ञात अवस्था में किया था क्या? नहीं, अज्ञात अवस्था में हो गया, भूलवश हो गया, तो भी 6 महीने तक अंतराय आया। फिर आहार में विघ्न आ रहा था क्या? नहीं, आहार में विघ्न आ रहा था। आपके लिए भी विघ्न आ रहा हो, कोई भी संकट आया हो जीवन में, हमको धन नहीं है, पुत्र नहीं है, संपत्ति नहीं है, ये सब ठीक ठाक मिले, ये भावना रहती है। भावना रहना अच्छा है। कामना आ गई तो अज्ञानी है जीव, जीव अज्ञानी कहलाता है। और अज्ञान के द्वारा ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण, ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से भी जब हम गलती करते हैं तो कर्म का बंध होता ही है। अज्ञान अवस्था में कामना के साथ हम धर्म करते हैं, क्या इस समय अशुभ कर्म का बंध नहीं होता? होता है। जीव का गुणस्थान कौन सा रहेगा उस समय? पहला गुणस्थान ही रहेगा। कामना के साथ यदि कुछ भी करे तो पहला गुणस्थान, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेंगे, कामना से करेंगे, और कामना रहित होकर के करेंगे तो सम्यक दर्शन, भावना के साथ करेंगे तो सम्यक दर्शन रहेगा। तो सम्यक दर्शन होने पर सारे अंतराय कर्म टल जाते हैं, और मिथ्या दर्शन रहने पर सारे अंतराय कर्मों का बंध भी होता है, विशेष बंध होता है। तो ज्ञात भाव से भी बंध होता है और अज्ञात भाव से भी बंध होता है। इन दोनों भावों में से न ज्ञात से बुरा काम करना चाहिए, न अज्ञात भाव से बुरा काम करना चाहिए। इन दोनों से ही बचना चाहिए। तो क्या करना? हम सीधा सीधा आपके लिए बता रहे हैं, ज्यादा घूम फिरा करके बताना ठीक नहीं है, सीधा सीधा बता रहे हैं। एक ही काम करो, कहीं भी जाओ वही काम करो, लेकिन भावना से करो, कामना को हटाओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। और यदि ना हो तो मेरे पास आना, मैं न्याय करूंगा भगवान महावीर से। भगवान आपने कहा था कामना को छोड़कर भावना से करो तो धन संपत्ति भी मिलेगी और इधर परमार्थ भी सिद्ध होगा, आत्मा का कल्याण भी होगा, ऐसा कहा था। और इन्होंने ऐसा करके देखा, कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों ये अन्याय? मैं पूछूंगा ना भगवान से। आपको विश्वास नहीं है तो मैं पूछ लेता हूं, पर आपको विश्वास है क्या? नहीं है। तो विश्वास है तो कामना को छोड़ो, जाओ दिग्रस, कोई बात नहीं, वहां नरियल भी बांधो, मना नहीं करते हम, पर किससे? भावना से, कामना नहीं करना। और कोई भी मन में मनोकामना लेकर के यहां से नहीं जाना। भौतिक विषय संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी, रोग संबंधी, परेशान संबंधी, कष्ट संबंधी, इसको लेकर के वहां मत जाओ। ये ठीक हो इसलिए मैं बांध रहा हूं नरियल। हाँ? कामना नहीं है तो भावना से हम इस उद्देश्य से बांधेंगे। हे भगवान, भावना से बांध रहे हैं, भावना में तो कामना रहती नहीं है, और ये भावना सम्यक्तों का स्वरूप है, भावना ही सम्यक्तो है। और इस सम्यक दर्शन के माध्यम से मेरा आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। क्या सम्यक दृष्टि फल नहीं चढ़ाएगा? और चढ़ाने की जगह बांधेगा तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे बांधो चाहे चढ़ाओ, कामना तो है ही नहीं। आपको तो वही फल मिलेगा जो सही है, उत्कृष्ट फल मिलेगा, चाहे बांधो चाहे रखो। और बांधना यदि अच्छा नहीं लगता है तो रखो। आप रोज रखते हैं, मंदिर में कहां बांधते हैं? बांधोगे तो भी वही फल है, और रखोगे, अर्पण करोगे तो भी वही फल है।
पर बांधने की क्रिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? अज्ञानी जीव बांधते हैं और ज्ञानी जीव अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। हाँ, मोक्ष की कामना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसको भावना से, कर्तव्य से ही करना पड़ेगा। कामना की जरूरत ही नहीं कहीं भी, लक्ष्य की जरूरत है। आपको संसार सुख चाहिए कि मोक्ष चाहिए? कौन सा लक्ष्य बनाना चाहते हैं आप? मोक्ष। मोक्ष का लक्ष्य बनाओ और कर्तव्य करते जाओ। उसमें न कामना की जरूरत है न भावना की जरूरत है। कर्तव्य करो। कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलने वाला। कर्तव्य भी छोड़ के बैठेंगे तो नहीं मिलने वाला, मोक्ष नहीं मिलने वाला। हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ भी आवश्यक है। वो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ में बस इतना ही करना पड़ेगा, कामना को नहीं आने देना ही ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या चीज है? कामना को आने नहीं देना, पहरा देना। हे कामना, आना नहीं यहाँ, हम पहरा दे रहे हैं, यहाँ नहीं आना भीतर। तो यही पुरुषार्थ है। भावना को टिकाए रखना ही पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में जो भी करते हैं वो सब कर्तव्य की कोटि में आता है। फिर मंदिर जा रहे हैं, कर्तव्य कर्तव्य है, हम कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तो मन की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।